नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं रंजित कुमार एक बार से फिर से आप सभी के लिए क्लास 8 की 2019 में जारी की गई मॉडल सेट का पांचों सेट साइंस का लेकर आया हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो हम इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका इसका सही आंसर होगा सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस प्रतिजैविक की खोज की थी। इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि पहला ऑप्शन है सामान पकड़ने में सहायता होती है, दूसरा हाथ में जलन नहीं होती, तीसरा है आपका हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता और हाथ में घर्षण नहीं होता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है क्योंकि रबड़ का दस्ताना विद्युत का कुचालक होता है, जिससे विद्युत का करंट उसमें पास नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में लड़कों में उभरे हुए सौर यंत्र को क्या बोलते हैं। किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए सौर यंत्र क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है लैरिंक्स कंठध्वनि, साउंड ग्लैंड या ध्वनि यंत्र। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कंठध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरे वस्तुओं पर कुछ दूरी के बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु को आवेशित हो जाती है तो वो एक दूसरे से क्या होता है चिपकने लगता है, जिसे हम विद्युत बल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन के लिए आवश्यक है हवा, पानी, आग, ज्वाला। दहन मतलब जलने के लिए हवा, पानी, आग और ज्वाला। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है। ये ऑक्सीजन के बिना कोई वस्तु नहीं जल पाएगी। अगला वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या करते हैं। जरायुज, अंडप्रजक, सेशव या लैंगिज। तो हम लोग जानते हैं कि जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं जरायुज, और जो अंडा देता है उसको बोलते हैं अंडप्रजक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। जब कोई फसल एक ही स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फसल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। उपग्रह बोला है वो सॉरी ये नहीं होगा, चंद्रमा होगा आपका प्राकृतिक उपग्रह क्या हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है। जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। पहला है प्लास्टिक, लोहा, तांबा या फिर एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है हर्ट्ज। ठीक है। आपका मीटर जो है ये दूरी का मात्रक है, पास्कल जो है आपका दाब का मात्रक है, और न्यूटन आपका बल का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। अगला इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास द्वारा शरीर में पहुंचती है। पहला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अगला है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर होगा आपका रांची। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है मीथेन होता है। ठीक। अगला निम्न में से किस पौधों के पत्तों में रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू उपचार के लिए किया जाता है।
मलेरिया और डेंगू उपचार के लिए किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिनगोना। ठीक है। अगला है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंडों की इकाई की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला है, अब आते हैं सेट 2 में। सेट 2 का मेरा पहला क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका या फिर केंद्रक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिक्तिका। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर या फिर लोहा। तो आपका सही आंसर होगा सल्फर। सल्फर क्या है? एक उपधातु है, सॉरी अधातु है। अगला है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग, टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया या फिर क्षय रोग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रोमियम का उपयोग होता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन है चावल, नूडल्स या बर्गर। दूसरा है चिप्स, नूडल या कोक। तीसरा है शाकाहारी टिक्की, चिप्स या लेमन पे। और चौथा है रोटी दाल सब्जी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है। देखिए, रोटी दाल सब्जियां हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? स्थिर विद्युत बल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? लकड़ी, पेट्रोल, पत्थर या फिर कोयला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पत्थर। ठीक है। पत्थर जो है वो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। अगला, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन या फिर द्विभाजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुकुलन। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसका आंसर क्या होगा? सदैव होता है। ठीक है। अगला, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं दाल, फल, चावल या फिर शहद। जंतुओं द्वारा जो हमें जंतु से प्राप्त होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाल हमको पौधे के द्वारा, फल भी पौधे के द्वारा, चावल भी पौधे, यानी कि आंसर होगा शहद। शहद हमको जो है वो जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है। आगे है, इनमें से कौन सा एक ग्रह नहीं है? सीरियस, मंगल, बुध या फिर शनि। तो इसका आंसर क्या है? सीरियस। सीरियस क्या है? एक तारामंडल है, सॉरी एक तारा है। आगे, बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि बर्फ़ में क्या होता है? घर्षण कम होता है, इसीलिए हम फिसल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? रेशम, लाइलॉन, रेयान या पॉलिस्टर। तो इससे आंसर आपका हो जाएगा रेशम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्ती का मात्रक है मीटर, सेकंड, हर्ट्ज या फिर मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर होगा हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट है, विपरीत आवेशों के बीच होता है, विपरीत आवेशों के बीच होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, प्रतिकर्षण। ठीक है। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होता है सीएनजी, एलपीजी, सीएफसी, इन सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलपीजी। एलपीजी जो खाना बनाने वाली गैस, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों उन्मूलन का कारण है भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उपयोग, सभी। इसका सही आंसर होगा सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, फिर कोयला। तो इसका सही आंसर होगा कोयला। ठीक है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चीनी या फिर ऑक्सीजन।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्कोहल। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा गर्म ग्रह है? प्लूटो, बृहस्पति, बुध, मरकरी, शुक्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शुक्र। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया सेट 2। अब हम आते हैं सेट 3 में। सेट 3 का पहला क्वेश्चन है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? तो सबसे मूलभूत इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका बोलते हैं, सेल। ठीक है। उसके धातुओं का वो गुण जिसके कारण वो पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? शीट में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि आघात वर्धनीयता। ठीक है। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डेंगू परजीवी का वाहक है? मलेरिया, घरेलू मक्खी, मादा एंडीज फेलिज, मादा एनोफिलिस मच्छर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मादा एनोफिलिस। ठीक है। अगला है, और मादा एंडीज से क्या होता है? मलेरिया। अगला है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव का नाम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लैक्टोबैलिसिस। ठीक है, लैक्टोबैलिसिस। अगला है, इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? हीन चालक का मतलब इसमें थोड़ा बहुत जा सकता है। अशुद्ध जल, नींबू पानी, सिरका या फिर साबुन पानी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? अशुद्ध जल, नींबू पानी, सिरका या फिर साबुन पानी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, अशुद्ध जल। ठीक है। नेक्स्ट है, स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? मासिक स्राव का तो पीरियड कितने दिनों का होता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सी, 28 दिनों का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? वाटर, यानी इलेक्ट्रिक में, अगर इलेक्ट्रिक उपकरण में अगर आपका लग जा रहा है तो अब क्या किसका यूज करेंगे लोग? तो हम यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि विद्युत उपकरण है, पानी का उपयोग करने से इसमें करंट फैलने की संभावना होती है। अगला, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभी हम बताएं। जो अंडा देगा उसको बोलते हैं अंडप्रजक, और जो शिशु को जन्म देगा उसको बोलते हैं जरायुज। ठीक है। नेक्स्ट, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं? जो प्रकाश किरण को कहते हैं उसका क्या होगा? आपतित किरण, वो होगा आपतित किरण। ठीक है। अगला, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है? निराई, कटाई, भंडारण या फिर थ्रेसिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थ्रेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति। ठीक है। अगला है, आप हम बताएं कमेंट में कि वर्तमान में भी सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या फिर धूमकेतु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तारामंडल। ठीक है। नेक्स्ट है, तैलीय सतह से घर्षण घटता है, बढ़ता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता, या फिर घर्षण का प्रभाव नहीं होता। तो आंसर क्या होगा? घर्षण घटता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मजबूत रेसे जिसका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने वाले बनाने में किया जाता है? रेयान, लाइलॉन, पॉलिस्टर या फिर एक्रेलिक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लाइलॉन। ठीक है, लाइलॉन काफ़ी मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? अप्रिय लगती है मतलब इसको हमको सुनने में दिक्कत होती है कान को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैसे को हम लोग ध्वनि को बोलते हैं क्या? शोर बोलते हैं। ठीक है। अगला, तड़ित यानी बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है ऊंचे ब्रिज के नीचे शरण लेना चाहिए, ज़मीन पर लेट जाना चाहिए, ट्रैक्टर के पास देखना, खुली जगह से घुटने पर सिमट कर सिर को
हाथों के बीच रखकर बैठना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। सबसे अधिक कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वनों को समाप्त करने के लिए क्या कहते हैं। पुनर्रोपण, वनोन्मूलन, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वनोन्मूलन। ठीक है, जिसमें पेड़ वगैरह को काटा जाता है। अगला है इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाली नहीं है। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम या वायु क्षय होने वाले नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, वायु। क्षय का मतलब होता है राख हो जाना, तो वायु तो राख नहीं होती है। ये हो गया सेट 3 का। अब चलते हैं सेट 4 में हम लोग। सेट 4, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमको। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कोशिका द्रव्य। अगला है धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मरकरी यानी कि पारा। अगला है ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग का परिवर्तन हो जाता है, संकेत करता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा, तो आपका सही आंसर होगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीड़ित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति एड्स का फैल सकता है भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर काटने से या खून चढ़ाने से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, खून चढ़ाने से। ठीक है, अगर किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति का खून अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तो उस व्यक्ति को भी, स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा, क्योंकि उसके ब्लड में ही जो एड्स के विषाणु होते हैं वो उपस्थित होते हैं। आगे पैकेट थैलियों में आने वाले दूध के खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, किण्वन, पाश्चीकरण, भंडारण, नाइट्रोजन, स्थिरीकरण। इसका आंसर क्या होगा, पाश्चीकरण। पाश्चीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस में बॉयल किया जाता है। ठीक है, अगला एक आवश्यक वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवश्यक वस्तु अथवा अनावश्यक वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल या फिर स्थिर विद्युत बल। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, अगला 8 नंबर में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उष्मायन सबसे अधिक होता है, लकड़ी, एलपीजी, केरोसिन या फिर बायोगैस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर एलपीजी। एलपीजी का उष्मायन मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर या नर के शरीर में या नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन क्या होता है, आंतरिक का मतलब अंदर होता है, अंदर निषेचन होगा तो कहाँ पे होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मादा के शरीर में। ठीक है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। आगे लेकर नीचे दी गई ABCD में परावर्तन सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो बताइए कि किस सतह पर परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि समतल सतह पर जब कोई आपतित किरण आती है तो परावर्तित किरण के बराबर होती है। ठीक है, ये सतह जो है आप देख सकते हैं ये ऊपर खाबड़ है, मतलब ये नहीं होगा। ये देखिए ऊपर खाबड़ है, ये भी नहीं, इसका मतलब सही आपका ये वाला होगा, यानी कि सतह ए। ठीक है, यानी केवल क्या होगा, ये सतह पर। अगला ठीक है, आगे हैं
11 नंबर का आंसर आपका है मिट्टी को पलटने उलटने वाले एवं पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, जुताई। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, जुताई। अगला है इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है। तो किसको बोलते हैं हम लोग, पोलर स्टार या जुपिटर, सीरियस या वेनस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह कहते हैं, और शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेनस। ठीक है, नेक्स्ट, रात्रि के समय साफ आकाश में काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह या फिर बुध ग्रह। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर में, इनमें से कौन सा कथन गलत है। जमीन पर लुढ़कते गेंद को घर्षण बल लगता है, ये सही है। पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। चिकनी सतह पर चलने वाली सड़क पर चलते हुए साइकिल का घर्षण लगता है, ये सही है। हवा में घूमने वाले गेंद का घर्षण नहीं होता। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ये गलत है। ठीक है, अगला 15 निम्नलिखित में से कौन सा समूह संश्लिष्ट पदार्थ वाला है। नायलॉन, टेरिलीन या ऊन। पी में आपका पीवीसी, पॉलीथीन, बैकेलाइट, कपास, पॉलीकेट या रेयान, एक्रिलिक, रेयान या फिर ऊन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, पीवीसी, पॉलीथीन और बैकेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, केवल वायु में या ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। तो सही आंसर का आपका जो वायु होती है वो ठोस, द्रव और गैस सभी में गमन कर सकती है। जिसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर। लेकिन प्रकाश जो है वो केवल माध्यम में गति करती है, निर्वात में गति कर सकती है, जबकि ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तड़ित। ठीक है, आगे अब हमें बताएं कि झारखंड में कितने ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे तड़ित अधिक मात्रा में गिरती है। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वो विलुप्त हो जा रहे हैं कहलाते हैं। वन्यप्राणी, पालतू जंतु, संकटप्रस्त जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर, संकटप्रस्त जंतु। आगे 20 नंबर में है, बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम कहा जाता है। सफ़ेद हीरा, काला सोना, उजला मोती या काला हीरा। इसका सही आंसर क्या होगा, काला सोना। याद रहे, पेट्रोलियम को ही काला सोना कहा जाता है, ना कि कोयला को। इस बात का आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, अब हम चलते हैं सेट 5 में। सेट 5। सेट 5 का पहला क्वेश्चन आपका है कि सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, जीन या फिर प्लाज्मा। तो जीन जो होता है वो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को अगर पानी में डाल देंगे तो वो जलने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मिट्टी, जल, वायु, सभी। इसका सही आंसर होगा क्या, सभी। ठीक है, अगला है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण क्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा की सहायता से धातु की सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करते हैं, तो क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत लेपन। उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। ठीक है, नेक्स्ट है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिकांग की संरचना को कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, गुणसूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट के 3 सतहों पर टेबल रखा गया। ईंट के द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा केवल एक ही सबसे अधिक। जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा 7 नंबर का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर कि गलत कथन को चुनिए। जंगल में आग लगने के कारण मनुष्य की लापरवाही, वृक्षों की कटाई, सूर्य की गर्मी, बिजली गिरना। तो इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? गलत को चुनना है, यानी कि सही आंसर आपका हो जाएगा वृक्षों की कटाई। वृक्ष काटने से जंगल में आग नहीं लगता है, ये गलत है। आगे, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो आपका पहला ऑप्शन है उसमयन के लिए, दूसरा है द्विखंडन के लिए, आराम करने के लिए, या फिर मुकुलन। तो इसका सही आंसर होगा उष्णन के लिए, क्योंकि मुर्गी जो है उसके ऊपर अंडे में बैठती है और उसको सेकती है, जिससे उसमें छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने पश्चात रेटिना पर बना रहता है कितने सेकंड तक? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? इसका होगा आपका 1/16 सेकेंड। ठीक है, 1/16 सेकंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाली फसल है रबी, खरीफ, जायद या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्रीष्म ऋतु में बोला गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जायद फसल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। तो ग्रहों की परिक्रमा करने के लिए खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं हम लोग? तो हम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको हम लोग बोलते हैं उपग्रह। ठीक, नेक्स्ट है मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदना में उपयोग में होता है ग्रह के द्वारा, तारों के द्वारा, उपग्रह द्वारा या फिर उपकरण द्वारा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, कृत्रिम उपग्रह द्वारा, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आगे, चिकनी सतहों की अपेक्षा घर्षण बड़े सतहों पर क्या होता है? अधिक, कम या फिर बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? बी नंबर, अधिक होता है। अधिक, रुखड़े सतह में घर्षण अधिक होगा और जो प्लेन सतह होगा यानी कि जो चिकना होगा उसमें घर्षण कम होती है। आगे, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका जैव निम्नीकरण। अगला 16 में हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है परावर्तन, ध्वनि, कंपन या प्रकाश। तो सही आंसर आपका इससे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा सी नंबर, क्या होता है? कंपन। अगला क्वेश्चन आपका है विद्यालय या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? सुंदरता के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, मजबूती के लिए, इनमें से ही। इसका सही आंसर होगा विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। जब त्वरित की घटना होती है तो कहीं छत पे ना गिरे, और छत पे गिरे तो उस त्रिशूल के होते हुए और ज़मीन पर समाहित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं सूचक या फिर चूर्ण या फिर प्रदूषक। इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा डी, प्रदूषक। ठीक है, नेक्स्ट है वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? पुनर्चक्रण, मरुस्थलीय, जंतु पुनर्रोपण। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, पुनर्रोपण। जहाँ से जितना पेड़ काटे वहाँ उसके उतना लगाया जाए, तो ये पुनर्रोपण होता है। अगला 20 नंबर वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है। पेट्रोल, डीजल, संपृक्त प्राकृतिक गैस, कोयला। तो सही आंसर क्या होगा? CNG। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? CNG। और एक सूचना देते हैं, अगर आप चैनल में नए हैं
तो हमारे चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जहाँ से शेयर करें, ताकि हम इस तरह का वीडियो जो है अब आप कंटिन्यू लाते रहेंगे। और एक आवश्यक सूचना, कल से सुबह यानी कि आपकी जो है मॉर्निंग में हम साइंस का लाएंगे और शाम को हम आपके लिए एसएसटी का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल में नए हैं तो बाकी सबको बोल दीजिए और इस क्लास में जुड़े और अधिक से अधिक नंबर लाएं अपने एग्ज़ाम में। धन्यवाद।